जब भी गर्मी आती है तो हम सबका मन एक ही चीज़ जल्दी से खाने को करता है, वो है आइसक्रीम। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि आइसक्रीम एक तो मार्केट से लानी पड़ेगी, दूसरी जब हम मार्केट से जब लाते हैं तो एक तो उसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ, शुगर की प्रॉब्लम जैसे अभी नहीं भी होती तब भी हमें होता है कि कम खाई जाए। या आज मैं आपको यह इस रेसिपी में एक तो शुगर फ्री का चक्कर ही निपटा दूंगी कि शुगर की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब ऐसी हम चीज़ डालेंगे इसमें। और दूसरी, और अगर आप जैसे आइसक्रीम जमा कर भूल जाएं तो बर्फ़ की तरह वो जैसे पत्थर की तरह हो जाती है ना, तो हम क्या करें ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। और थर्ड मैं यहाँ पे ये दिखाऊंगी कि आपकी जो आइसक्रीम है ना, उसमें बिल्कुल भी जैसे ना होता है ना, जब मेल्ट होती है अपनी आइसक्रीम पानी अलग हो जाता है, जैसे क्रीम सी रहती नहीं है, लेकिन ये मेल्ट होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल ही क्रीमी ही रहेगी। तो जैसी मार्केट जैसी है ना, आप घर पर बहुत सस्ते में बना सकते हैं, वो भी 2 गिलास दूध से। और इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जैसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, होमली चीज़ें ही यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ 2 गिलास जो है दूध के लिए हैं, लेकिन फुल क्रीम वाले लिए हैं, अलग से मलाई नहीं डालूँगी। जो हमारे घर पर नॉर्मल दूध होता है मलाई वाला वही डालूँगी। और उसके बाद हमने लेना है, ये क्या लिया है मैंने, रसमलाई जो एसेंस है। ये मार्केट से ज़रूर लाएं क्योंकि ये फ्लेवर देता है हमारी आइसक्रीम को, वो बिल्कुल ही जो है ना, वो हमारी बिल्कुल मार्केट जैसे हो जाता है। और ये बहुत ही सस्ता मिलता है, जैसे 90 रुपीज़ में। और इसमें आप ढेर सारी पूरी गर्मी निकल जाती है रसमलाई बनाने में, जैसे आइसक्रीम या कोई भी मिठाई बना रहे हो तो। अब इसमें मैं बता रही हूँ कि मैं इसमें चीनी का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। चाहे तो आप देसी खंड का प्रयोग कर लें, देसी खंड बहुत हेल्दी होते हैं, ये भी आपको पता ही है। या फिर आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं शक्कर का। शक्कर इसका कलर और टेस्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बना देती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। मैं आपने ये पहली रेसिपी देखी होगी जहाँ पे हम चीनी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आइसक्रीम वो मीठी भी होगी और हेल्दी भी होगी, उसका खाने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर शक्कर डालोगे ना, मैं शक्कर का ही प्रयोग कर रही हूँ, वो इसका टेस्ट और कलर बहुत ही डिफरेंट कर देती है। तो आप हर बार इसी को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। मैंने ये देखिए इसमें क्या डाला था, अभी सूजी मैंने डाली थी। ये जो है मैंने वो 2 गिलास में इस तरह का जो बड़ी मैंने स्पून लिया हुआ है ना, ये वाला जो हिला रही हूँ, वो मैंने 1.5 डाला था। 1.5 मीन्स 2 मैंने इसमें डालकर इसको अच्छी तरह उबाला है। तो ये इस तरह से उसका गाढ़ा टेक्सचर आ गया है। तो अब इसको हमने गैस को बंद कर देना है और ढककर इसको हमने क्या कर देना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। ये बात आप याद रखनी है। 2 गिलास में 1.5 हमने डाली थी। अब इसमें डाल रहे हैं हम, ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमारा एसेंस है, जो रसमलाई वाला है वो, उसकी हमने इसमें कम से कम डालनी है हमारी 6 से 7 बूंदे। लेकिन अब पहले हम शुगर डाल लेते हैं। ये भी आपने याद रखें, चीनी मोस्टली हम 1 गिलास में जब भी आइसक्रीम बनाते हैं तो डबल डालते हैं, मतलब 1 गिलास में 2 डालते हैं चम्मच। अगर आप चीनी का प्रयोग करें तो 2 चम्मच डालें। लेकिन मैं इसमें प्रयोग कर रही हूँ शक्कर का, जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, ब्राउन, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। ये मैं कर रही हूँ 2, हमने अगर गिलास लिए हैं ना दूध के, तो हम इसमें 6 स्पून डालेंगे, मीन्स टू 1 स्पून चीनी से ज़्यादा पर गिलास। मीन्स टू 1 गिलास में हम 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो हम इसमें शक्कर के 3 डालेंगे। और हमने 2 गिलास लिए हैं तो हम इसमें 6 चम्मच हमने शक्कर के डालने हैं। और फिर मैं इसमें ये देखिए 6 से 7 बूंदे हमारी एसेंस की डाल रही हूँ रसमलाई के, ताकि इसका फ्लेवर आ सके। तो अब इसको हमने अच्छी तरह से हिला देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसको हमने जैसे ढक कर अपने फ्रिज में मैंने एज इट रख दिया है, कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद ही इसको मैं निकालूँगी। अब ये देखिए, अब हमने इसको फ्रिज में रख देना है बस जल्दी से। और अब हम फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं, 2 घंटे मेरे हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी जो है आइसक्रीम का जो बैटर है, इस तरह से ये देखिए सेट हो गया ना, बर्फ़ की तरह। इर्द गिर्द भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा जम गई है, क्योंकि मैंने किसी भी कंटेनर में नहीं डाला था, इसको एज इट ही फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको हम करेंगे बीट। ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है ना, हमारी रसमलाई की तरह बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रही है, जैसे आप मार्केट से लाकर खाते हो ना, वैसे ही क्रीमी क्रीमी है। और एक बात याद रखें, अंत में भी ना इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं होगी, और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जमेगी। ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी हुआ हुआ है।
इसको बस अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना है। अब ये हमारा बीट हो चुका है, तो अब साइड पे आपने जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, मैं इसमें ओनली आलमंड्स डाल रही हूँ। तो मैंने ये बादाम को इस तरह से कट कर लिया है। आप कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हैं, और जिस भी कंटेनर में आपने जैसे आइसक्रीम जो है जमानी है, उसमें आप इसको डाल लेंगे। ये देखिए, मैंने ये जो हमारी मिठाइयाँ वगैरह के डब्बे आते हैं ना, जैसे हम कहीं से भी पैकिंग वाले लेकर आते हैं, तो उसी में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये जैसे ओवन प्रूफ होते हैं, आइस फ्रिज प्रूफ होते हैं, तो इसलिए इसमें मैं डाल रही हूँ। तो अब इसके ऊपर हम जो है हमारे आलमंड डाल देंगे। ये देखिए, ऊपर ऊपर से नहीं डालना है, तो ऊपर ही रह जाएंगे। इसको अब थोड़ा सा हम चम्मच या हमारी करछी की सहायता से हल्का हल्का प्रेस भी कर देंगे, ताकि ये अंदर तक चले जाएं। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, इसको तो आप ऐसे ही खाओगे ना, तो बिल्कुल रबड़ी का ही टेस्ट आएगा। लेकिन अब हम रबड़ी वाली आइसक्रीम जमा रहे हैं ना, तो हमारी तो आइसक्रीम होनी चाहिए ना रसमलाई की जैसी ही। तो अब इसको हमने सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे। इसको ऐसे नहीं रखना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है कि इसके ऊपर पहले हम लिफाफा रखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी जो है ना हमारी हवा इसमें क्रॉस ना हो सके, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिफाफा रख दिया। अब इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा दिया। अब इसको अच्छी तरह से बंद कर कर हमने जैसे 5 से 6 घंटे तक इसको रख देना है, अगर प्रॉपर्ली आइसक्रीम जमानी है। अगर थोड़ा जल्दी खाना चाहो तो 4 घंटे के बाद भी इसको निकाल कर आप खा सकते हो। तो अब मैंने इसको 5 घंटे के लिए रख दिया है फ्रिज में। तो अब देखिए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। 5 से 6 घंटे तक कहा था ना, मेरे 9 घंटे बीत गए, मैं भूल ही गई आइसक्रीम रख कर। अब आपको वो प्रॉब्लम दिखाती हूँ। तो अब मेरी आइसक्रीम के साथ क्या हुआ, ये तो बर्फ़ की तरह जम गई। ये देखिए, अब तो ये हिल भी नहीं रही है। इसका कुछ नहीं हो सकता, यही हम सोच के ना खाने का भी दिल नहीं करता। लेकिन अभी मैं इसको ना 5 मिनट में सेट कर दूँगी कि आप सभी खाते रह जाएंगे। ये देखिए, अभी इसके बीच में ये नहीं जा रहा ना, कितनी हार्ड हुई हुई है। तो उसका फार्मूला मम्मी मैं बता रही हूँ कि अगर आप आइसक्रीम रख कर भूल जाएँ, तो अब उसको क्या, अब मैंने थाली में ये देखिए सिंपल वाटर डाल दिया है, और इसको मैंने टैप के नीचे ही रखा हुआ है अभी। अब इसको हमने इसमें आइसक्रीम को रख देना है। ये देखिए, अब मैं कर दूँगी हमारी, इसको पहले अभी साइड पे कर दिया, अब टैप ऑन कर दूँगी। अब क्या होगा, जो जैसे है ठंडा पानी बाहर निकलता जाएगा और सिंपल पानी बीच में आता जाएगा। तो बस ऐसा हमने 2 मिनट के लिए ही करना है, ताकि हमारी जो आइसक्रीम की ठंडक है ना वो निकल जाए। बस ज़्यादा देर नहीं करना। ये देखिए, इधर इर्द गिर्द से उसने किनारे छोड़ दिए, इसका मतलब वो सेट हो रही है। आपने याद रखनी, ये इर्द गिर्द के किनारे छोड़ दिए, तभी ये हमारा जो है बर्फ़पन इसमें निकल चुका है। और ये अभी प्रॉपरली ये देखिए सेट हो चुका है। ये देखिए आ रहा है ना, इर्द गिर्द से आराम से अब निकलनी शुरू हो गई। कहाँ से वैसे हिल भी नहीं रही थी। देखिए कितना क्रीमीपन लग रहा है हमारी आइसक्रीम में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम अपनी सर्विंग जिसमें भी हमने डालकर खाना है या किसी को देना है, वो हम इस तरह से ये देखिए क्रीमी क्रीमी अपनी आइसक्रीम डालकर हम दे सकते हैं। ये मैंने 2 गिलास की हमने आइसक्रीम 6 पर्सन को दी है। ये मतलब कम पैसों में ज़्यादा हमारी बचत हो जाती है ना, कि इतनी आइसक्रीम हमारी, ये देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं 6 पर्सन को इतनी इतनी आइसक्रीम दूँगी। अगर मार्केट से आप लेने जाएँ तो कितनी महंगी पड़ जाती है, आप सोच ही सकते हैं। और ये कितनी क्रीमी और हेल्दी है, ये भी आप ये मेरी पूरी रेसिपी में देख सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, मैं भी ये क्रीमी क्रीमी अपनी आइसक्रीम खाकर देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा आया है। इसको थोड़ा थोड़ा सा बीच में हम कट भी लगा देंगे ना, तो और भी जैसे थोड़ी जितनी मेल्ट होती जाती है ना, ये उतनी क्रीमी होती जाती है। ये भी बात आपने याद रखनी है। अभी 2 मिनट मैंने देख लिए, 1 मिनट ही हुआ है। अपनी देखिए इसमें डाल कर रखे ना, देखिए ये क्रीमीपन छोड़ना शुरू हो गया, क्योंकि मेल्ट होना शुरू हो गया। इसमें से जो होती है ना ज़्यादा देर रखने के कारण ज़्यादा ठंडक ठंडक सी, वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी लग रही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने अभी और छोड़ दी, तो ये देखिए बिल्कुल ही क्रीमी हो चुकी है। बिल्कुल ही पानी नहीं है, ये सारा क्रीमी क्रीमीपन है, जैसा कि हम मार्केट से खाते हैं ना। ये देखिए कितनी गाढ़ापन यही है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और मुझे भी कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।